गाइस वेलकम बैक टू ब्लॉग। सो आप सभी को पता है मैं अपने गांव से आई थी और गांव से हम दिवाली के दिन नहीं रात को ही आए थे। तो आते ही मैंने अपनी रंगोली की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है। पर ये रंगोली मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि ये ख़राब हो चुकी थी। फिर मैंने बनाई ये रंगोली। आपको ये रंगोली कैसी लगी? फिर मैंने लगाई माता लक्ष्मी के पैर अपने पूरे घर में। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की थी अपने मंदिर से क्योंकि मंदिर में ही माता लक्ष्मी के चरण होना ज़रूरी होता है। फिर मैंने लगाए शुभ लाभ अपने पूरे घर के गेटों के पास क्योंकि ये एक शुभ का प्रतीक माना जाता है। और फिर मैंने किया अपनी बहन को रेडी क्योंकि दिवाली के लिए रेडी भी तो होना था और ये रेडी होकर कुछ ऐसी लग रही थी। फिर इसके बाद मैंने रेडी होना स्टार्ट किया। मैं कम्प्लीटली रेडी नहीं हो पाई थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और पूजा का टाइम निकलने ही वाला था। तो मैंने सोचा कि मैं बिना रेडी हुए ही पूजा में ऐसे बैठ जाती हूँ। तो फिर पूजा करना हमने स्टार्ट कर दिया था जहाँ मम्मा हम सबको बांध रही थी हाथ में कलावा। कलावा पूजा में बांधना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये सनातन धर्म का कोई प्रतीक है। मैं नहीं जानती इसके बारे में, पर हाँ ऐसा बोला जाता है कि हर किसी को कलावा पहनना चाहिए। तो मम्मा हमारा हर हफ्ते कलावा पहनाती है, हर हफ्ते हमारा कलावा चेंज ही करती है। तो मम्मा ने यहाँ पूजा में स्पेशली हमें कलावा पहनाती है तो उन्होंने अपना कलावा पहनाया और उसके बाद मम्मा ने पूजा प्रारंभ कर दी थी। पूजा प्रारंभ करते हुए मैंने अपनी वीडियो बनाने स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है अपनी। और बिना रेडी हुए भी मैं बहुत सुंदर लग रही थी, है ना गाइस? बट कोई नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे इस बात का अफसोस हुआ, बट कोई नहीं क्योंकि पूजा टाइम पे करनी थी इसीलिए। तो पूजा फिर हमने करने स्टार्ट कर दी जहाँ मम्मी माता लक्ष्मी जी का प्रणाम करते हुए पूजा को प्रारंभ कर रही थी क्योंकि इसमें श्री राम और माता लक्ष्मी और गणपति बाबा जी की पूजा होती है। तो गाइस मम्मा जी ने यहाँ पे सब भगवान जी को पहले उन्हें मालाएँ चढ़ाई, फिर उनका टीका किया, फिर उन्हें प्रणाम किया और अग्नि भी प्रज्वलित कर देती क्योंकि अग्नि बिना अग्नि प्रज्वलित ये पूजा नहीं मानी जाती है। और फिर सारे भगवान जी को भोग भी लगाया, पूजा की। और जो कहानी दिवाली पे सुनी जाती है वे दोनों कहानियाँ सुनाई हम लोगों को और मुझे ये कहानियाँ बहुत पसंद आई। मुझे समझ आया कि श्री राम तो अयोध्या आए थे और माता लक्ष्मी ने कहा था कि मैं इस दिन सभी परिवार के घर पे आया करूँ। फिर पूजा खत्म होने के बाद हमने लगाए दिए, जो कि मेरा फेवरेट काम है। मुझे दिए लगाना बहुत पसंद है। दिवाली में कुछ हो ना हो पर दिए ज़रूर होने चाहिए क्योंकि ये मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत खुशी भी मिलती है ये करते हुए। और ये सारे दिए मैं फिर इस तरीके से डिज़ाइन कर देती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है पूरे घर में से दिए जगमगाते रहे और रोशनी भरी रहे और घर बहुत प्यारा दिखे। और मैंने ऐसे करके सारे ही घर में लगाए हुए हैं दिए। और यहाँ मेरी बहन को एक्साइटेड बना हो रहा था कि कब हम पटाखे पटकाए, तो इसको एक्साइटेड हो गया। हैप्पी दिवाली। गाइस ये हमारा प्यारा सा घर हम जाने से पहले ये डेकोरेट करके गए थे। आपको कैसे लगेगा कि डेकोरेशन बताना मुझे। और टीनी वहां से भाई घुस जाए। जल्दी आओ। क्या था ये? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। अभी देखो गाइस, ये एक मिनट पहले मम्मा पटका रही है। मम्मा पहले राधे को पटकाने दो। एक सेकंड रुक जा, मैं पटका रही हूँ। तू उधर पटका ले। आ जा भाग के। हाँ धीरे भागना, धीरे भागना। ओह ये बटरफ्लाई किस नाम की उड़ती तो है नहीं ये। उड़ने वाला थोड़ी ना बटरफ्लाई। लो पकड़ो। चक्री गई है ना लेके स्लिप। अरे बिना स्लीपर के जाते हैं, जाओ। ऐसे कर लो ना, आगे यहीं रखे यहीं पे बैठो। क्या कुछ नहीं, आराम से उठना, आराम से तो ही चलने। हाँ बैठ जाओ आराम से, पीछे हो जाओ। बैठ जाओ। ये बिल्कुल बैठेगी नहीं। हाँ अब वो ऊपर उड़ेगा। हैप्पी दिवाली। उसके मम्मा को पटाखे पटकाना है बहुत ज़्यादा पसंद। मुझे ज़्यादा पटाखे पटकाना पसंद नहीं है क्योंकि पटाखों से पोल्यूशन होता है, तो इसलिए मैं बहुत ही कम पटाखे पटकाती हूँ। और ये मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि ये वॉइस करते हैं जिससे कि हमारे वर्ड्स को भी थोड़ा दिक्कत होती है। तो मैं इन्हें बहुत ही कम करती हूँ। मतलब कि दिवाली का मतलब मेरे लिए ये है कि मैं सिर्फ दिए लगाऊँ, पूजा करूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ और एक दो पटाखे पटकाऊँ। और ये 12 शॉट हो गए थे यहाँ पे स्टार्ट मम्मा के पट 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 पट।
मैं तो इन्हें दूर से देखते रहता हूँ, ये लोग क्या करते रहते हैं। दिवाली वाले दिन मैं बहुत ही कम, जब मम्मा मुझे बहुत डांटती है उसके बाद मैं 1 या 2 पटाखे पटकाता हूँ। गाइस फाइनली मैं अब आपको अपना घर दिखाती हूँ, क्योंकि आने के बाद हम ज़्यादा तो नहीं डेकोरेट पाए, जितना भी हम कर पाए हमने किया। हमने गेट पे लगाए थे ये तोरण, जिसे इसे अच्छा शुभ का प्रतीक माना जाता है और मुझे ये बहुत पसंद है। और मैंने मेरे मतलब कि गेस्ट रूम के सामने मैंने ये लगाए हुए थे, डलने नीचे डलने वाले ही इस तरीके से। ये मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर यहाँ हमने की थी पूजा, और ये येलो कलर के फूलों की मालाओं से मैंने इन्हें बनाया हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरी प्यारी से रंगोली। तो आपको मेरी रंगोली कैसी लगी मुझे बताना। हैप्पी दिवाली एवरीवन।